अच्छा, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या फॉर्म होता है? व्हाट डू यू नो व्हेन अ मेटल विल रिएक्ट विद एसिड्स? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, वेरी गुड। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर, अब हम जो एक साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली आपको जो जनरल लिखवा रहा हूं वो ग्रुप 2 के फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं, लेकिन आई थिंक आप लोग ग्रुप 1 के भी अगर आगे ऐसा रिएक्शन तो फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो थ्रू रिडॉक्स वाली, जो हम सारी थ्योरी कवर करके आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ग्रुप 2 मेटल्स ही करते हैं। अगर ग्रुप 1 भी मेटल दिया हुआ हो, सोडियम दिया हुआ, बोल दूं ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए वो भी ऑक्साइड ही बनाए। सोडियम अगर पानी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाए। सोडियम अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो भी ऐसा ही रिएक्शन आपको दिखाएगा, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको देगा। So all group 2 metals readily react with dilute acids to form salt and hydrogen gas. सैट लिख दिया मैंने, salt and hydrogen gas। ठीक है नी। और इसी तरह सोडियम में अगर रिएक्ट करेगा डाइल्यूट से तो वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बना रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद HCl, कैन यू गिव मी द कंप्लीट इक्वेशन एंड बैलेंस इट एज वेल? कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी, क्या फॉर्मूलाज होंगे, और फिर बैलेंसिंग मुझे कैसी करनी चाहिए फॉर द फर्स्ट इक्वेशन? सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। ठीक है, कैसे पता? बिकॉज क्लोराइड इज -1, मैग्नीशियम इज 2+, 2+ उधर जाएगा तो MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, कैन यू टेल मी द बैलेंसिंग? बैलेंसिंग क्या होगी? सो बैलेंसिंग आप लोगों ने दी है कि मैं जो हूं वो 2HCl कर लूंगा इधर, लेट्स मेक इट 2HCl। ठीक है, तो हमारे पास ये बैलेंसिंग हो जाएगी, वेरी गुड। अच्छा जी, नाउ कैन यू टेल मी द स्टेट्स? मैग्नीशियम की स्टेट क्या होगी? अगर मैं आपको बोल दूं राइट स्टेट सिंबल्स, तो मैग्नीशियम की स्टेट क्या लिखोगे? सॉलिड, वेरी गुड। एसिड की स्टेट क्या होती है? एसिड की स्टेट हमेशा याद रखना, एसिड और अल्कलीज दे आर ऑलवेज रिटन एज एक्वियस। ठीक है, हाइड्रोजन की गैसियस ही आपको पता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी स्टेट क्या लिखूंगा? सॉलिड या एक्वियस? एक्वियस, व्हाई? बिकॉज दिस इज सोल्यूबल सॉल्ट, और आपके पास क्योंकि पानी है, ऑब्वियसली अगर ये एक्वियस था तो पानी तो होगा, तो MgCl2 भी डिसॉल्व कर देगी, ये भी एक एक्वियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर इन द फर्स्ट इक्वेशन? सबको समझ में आई? If the first equation is clear, can you attempt the second equation now? मुझे सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? सो भाई अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। और ने कैसे निकाला? उनको पता है कैल्शियम 2+ होता है, सल्फेट 2- होता है, 2+2- कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा CaSO4। मजीद क्या होगा आपके पास? मजीद आपके पास जो है ये हो जाएगा H2 गैस, एंड देन यू कैन बैलेंस इट अप। बैलेंसिंग आई डोंट थिंक वी नीड टू डू, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब स्टेट सिंबल्स लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा एक्वियस, ये हो जाएगा ऑल्सो एक्वियस, एंड वो हो जाएगा H2 गैस। ठीक है, कैन यू गिव मी द कंप्लीट इक्वेशन विद बैलेंसिंग, विद स्टेट सिंबल्स, विद ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द थर्ड इक्वेशन, स्ट्रोंशियम प्लस नाइट्रिक एसिड? सो भाई जिन जिन के आंसर्स आए हैं वो कह रहे हैं कि सर देखें, यस, द सॉल्ट का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी SrNO3 माइनस होता है, Sr2+ होता है। सो 2 इधर आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SrNO3 2। अक्सर और बेशतर बच्चे इस नाइट्रेट की सॉल्ट में क्या करते हैं? गलती करके आ जाते हैं, नाइट्रेट की सॉल्ट एज इट इज SrNO3 या CnO3 या करके लिख जाते हैं। ये रियलाइज नहीं करते कि भाई ग्रुप 2 मेटल्स की बात हो रही थी, ग्रुप 1 मेटल्स की, आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स देख के ही करना है। ठीक है, सो कोशिश करें इक्वेशंस में लूज नहीं किया करें मार्क्स बच्चों वाली इक्वेशंस होती हैं, सो यू हैव टू फॉर्म देम करेक्टली। ठीक है, वंस अगेन दिस इज अ सॉल्ट, ये एक्वियस हो जाएगी, ये भी एक्वियस, और ये सॉलिड। एनी प्रॉब्लम्स इन दीज 3 इक्वेशंस? एनी प्रॉब्लम्स? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दे, और बैलेंसिंग जो है वो 2HNO3 हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। अच्छा,
अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशंस पे। लुक एट दीज इक्वेशंस, व्हाट डू यू थिंक वुड बी वैलिड ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस? क्या ऑब्जर्वेशंस आपको लगती हैं कि ये वैलिड होंगी यहाँ पे? यस अनका, बट दैट वुड बी अ टेस्ट। टेस्ट नहीं, बताओ, टेल मी ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, तो टेस्ट अलग होता है, ऑब्जर्वेशन अलग होता है। ऑब्जर्वेशन बताओ और फिर उसके हवाले से फिर हम आगे हमें टेस्ट करना है नहीं करना, फिर वो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। व्हाट वुड बी द इमीडिएट थिंग दैट यू वुड सी? ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सो द ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी, एक तो हाइड्रोजन गैस है और पानी इन्वॉल्व है, एक्वियस में है ये, तो इसका मतलब है एफरवेसेंस होगी, आपको बबलिंग नजर आएगी। दूसरा क्या होगा, एमजी सॉलिड से क्या हो गया, एक्वियस में कन्वर्ट हो गया, सो द सॉलिड विल डिसॉल्व, सॉलिड विल डिसॉल्व और आपको एफरवेसेंस मिल जाएगी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वी कैन राइट दिस कि सॉलिड डिसॉल्व्स एंड effervescence of H2 गैस। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई इसका टेस्ट बताओ, हाँ, एंड देन यू कैन से कि भाई पॉप साउंड विद बर्निंग स्प्लिंट, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका ध्यान रखना, पॉप साउंड विद बर्निंग स्प्लिंट इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ये टेस्ट है। ठीक है, और टेस्ट ऑब्जर्वेशन के बाद किया जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं है एफरवेसेंस हो रही है नहीं हो रही है, तो फिर आप क्यों करते हैं इन दी फर्स्ट प्लेस, बर्निंग स्प्लिंट क्यों लेके आते हैं? ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, अच्छा जी, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स विद वाटर एंड डाइल्यूट ऑक्साइड, डाइल्यूट एसिड्स। तो भाई अगर ग्रुप 2 ऑक्साइड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, अगर आप उनको पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? वो डिसॉल्व कर जाएंगे, राइट? दे विल बिकम ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? जब भी ऑक्साइड को पानी में डालोगे, अगर तो वो सोल्यूबल ऑक्साइड है तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वो अल्कलाइन फॉर्म में चला जाता है, यानी ग्रुप 2 ऑक्साइड इज द बेस। ठीक है, इसको आप कह सकते हो एज द बेस। ठीक है, तो मतलब ये अभी तक पानी में नहीं गई, हम इसको एक जनरल ब्रॉडर कैटेगरी में बोल रहे हैं, ये भाई बेस है, ये दिस कैन एक्ट एज अ बेस। और जब हाँ ऑब्वियसली पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये एक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एक अल्कली बन जाएगा, राइट? सबको समझ में आता है ना बेस और अल्कली क्या होते हैं? यू राइट, यू नो व्हाट बेस एंड अल्कली इज, राइट? ये पता है ना बेस क्या होता है, अल्कली क्या होता है? सो बेस क्या होता है और अल्कली क्या होता है? बेस और अल्कली में मेन फर्क क्या होता है? अल्कली इज सोल्यूबल बेस, वेरी गुड। सो ये बात याद रखनी है, बड़ी अच्छी। प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेस। यस, बेसिस आर इनसोल्यूबल। वैसे तो बेसिकली बेसिस एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें अल्कली, कार्बोनेट्स वगैरह ये सब आते हैं, और अल्कली जो होता है ना, बेसिकली अल्कली इज एन इज अ सोल्यूबल बेस। ठीक है, सो ये फर्क होता है बिटवीन एन अल्कली एंड अ बेस। बेस एक बड़ी कैटेगरी है, अगर वो बेस पानी में डिसॉल्व करता है तो हम उसको अल्कली बोल देते हैं। ठीक है, सो MgO इज इनसॉल्युबल वाटर, डज नॉट रिएक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने पहले भी देखा, मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करने में नखरे कर रहा था, और वो यही मसला था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो पानी में जरा सोल्यूबल नहीं होता है, राइट? सो मैग्नीशियम ऑक्साइड डज नॉट रियली डिसॉल्व इन वाटर, हल्का फुल्का डिसॉल्व करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होगा, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम जनरली कहते हैं इनसॉल्युबल है, और इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। All other oxides are soluble and form hydroxides. So for example अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहें, so भाई XO को अगर आप H2O में डाल दोगे तो we all know ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा XOH2। ठीक है, और ये हो गया एक्वियस, और ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया सॉलिड। ठीक है, आई डोंट थिंक आई नीड टू बैलेंस, ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से बैलेंस हुई है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई बेरियम ऑक्साइड था, आपने उसको पानी में डाल दिया, तो यू शुड बी इजीली बी एबल टू फॉर्म एन इक्वेशन। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन? अगर हम एक ऑब्जर्वेशन देना चाहें इस रिएक्शन की, तो क्या हो सकती है वो, इस इक्वेशन को देखते हुए? yes, white solid dissolves or solid disappears, both are correct. So solid dissolves। ठीक है, आई होप अब समझ में आ रहा हो कि भाई ये ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, आपको सब कुछ याद नहीं करना, इक्वेशन को देखोगे इक्वेशन ही बता देती है अक्सर बेशतर आप। ठीक है, अच्छा, देन इफ आई रिएक्ट दी ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट एसिड्स, हमें अभी बात करी ऑक्साइड्स क्या है, बेसिस है,
राइट। एसिड्स क्या है, एसिड, ठीक है जी। और बेस प्लस एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जब पड़ी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है जी। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कर दूंगा तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट्स द सॉल्ट का फॉर्मूला दैट्स गोइंग टू फॉर्म, MgCl2 स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है वो -1 होता है, मैग्नीशियम 2+ होता है, तो MgCl2 और आप सीधा सीधा पानी बना दोगे, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सो इट्स गोइंग टू बी कैल्शियम नाइट्रेट एंड CaNO3 2 हो जाएगा, वेरी गुड। एंड वंस अगेन पानी। और अगर मैं स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, SrSO4 यानी स्ट्रोंशियम सल्फेट, Sr2+ SO4 2- आपके पास एज इट इज ये चीज आ जाएगी, ठीक है। एंड दिस शैल बी H2O लिक्विड, वेरी गुड। सो आई एम वेरी हैप्पी, ये सब बातें समझ आ रही हैं। सर एसिड के साथ 2 इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस, थैंक यू विशाल। सो यस यू आर करेक्ट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। एंड थैंक यू, मैं भूल चुका था बैलेंसिंग भी करनी है, सो हमने बैलेंस भी कर लिया, ऊपर कर ली थी बैलेंसिंग, हाँ कर ली थी, ठीक है। अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या होगी, व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जर्वेशन इज, मरियम मैंने क्या बोला, सॉरी सॉरी मरियम, ठीक है। आई डोंट नो, मेरे मेरा दिमाग में मैंने पता नहीं क्या बोला, मुझे खुद भी याद नहीं मैंने क्या बोला। व्हाट्स द ऑब्जर्वेशन वंस अगेन, वही सॉलिड डिसॉल्व्स। अब तो कान पक गए होंगे यही चीज सुन सुन के, बार बार देख देख के, और आंखें भी पक गई होंगी कि भाई ये सॉलिड डिसॉल्व ही आ रहा है हर किसी में, राइट। सो अगर आपको ऑब्जर्वेशन याद नहीं आ रही तो प्लीज प्लीज मेरे बच्चों घबराना नहीं, ठीक है। इक्वेशन याद कर लोगे, मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्जर्वेशन वहीं से याद आ जाए, ठीक है। तो घबराया नहीं करो। इसी तरह अब अगर मैं आपको कोई और रिएक्शन दे दूं, वो ग्रुप 2 का नहीं है, वो किसी और ही सुलेमानी चीज का है, आपने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा वो रिएक्शन। लेकिन अगर आपने उसमें स्टेट सिंबल्स देख लिए, ये देख ली गैस अगर लिक्विड बन रही है, ठीक है, और ये देख लिया कि सॉलिड अगर डिफरेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी हम देखेंगे, तो देन यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रिडिक्शन, ठीक है। आप एक गुड प्रिडिक्शन जो है वो दे सकते हो और आप मार्क्स उसमें ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, बेसिस अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा, अल्कली बन जाएंगे, बेसिस अगर एसिड के तरीके करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन होती है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें बहुत सारी चीजों आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको आपको पता ही होता है। अच्छा मूविंग ऑन, बिहेवियर ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। हमने ऑक्साइड्स डिस्कस कर लिए, अब हम स्पेसिफिकली हाइड्रोक्साइड्स डिस्कस कर, ठीक है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम, so this is going to be most soluble, this is going to be most soluble and that is going to be least soluble, ठीक है। मैग्नीशियम हमने अभी भी देखा कि भाई मैग्नीशियम नखरे कर रहा है, नहीं है इतना सोल्यूबल, ठीक है। मैग्नीशियम पानी के साथ वैसे भी रिएक्ट नहीं कर रहा, फिर ऑक्साइड बन भी जाता है तो पानी में डिसॉल्व नहीं करता। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने किसी तरह बना भी दिया, बड़ी मुश्किल से आपने कोशिश कर करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10-15 दिन में बना भी दिया, तब भी वो जो है वो एज अ प्रेसिपिटेट एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, वो पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा, बड़ा ही बेकार होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट डज नॉट डिसॉल्व आउट, वेयर बेरियम हाइड्रोक्साइड बड़ा ही जो है वो स्ट्रांगली जो है वो डिसॉल्व करता है और पानी में बड़ा सोल्यूबल होता है और बड़ा जो है वो स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन आता है। तो कैन यू गेस द पीएच ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैन यू गेस द पीएच ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई अंदाजा, कोई किसी को अगर अंदाजा लग रहा हो कि सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच इतनी लिखेंगे तो सही रहेगी एंड इसकी इतनी लिखेंगे तो वो सही रहेगी, लेस टू हाई, लेस टू हाई मतलब एक वैल्यूज दो ना, मुझे वैल्यू दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 8 11 12 वेरी गुड मैरिज, एक एस्टिमेट ये भी सही है, ठीक है। MgOH2 की 10 कह रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की 13 to 14, यस। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड की समवेयर अराउंड 13 to 14 के रेंज में होगी, ठीक है। एंड इसकी पीएच समवेयर अराउंड 9 to 10 की रेंज में होगी। ये कैसे पता सर आपको, क्योंकि ये सोल्यूबल नहीं है तो ये इतना स्ट्रांगली अल्कलाइन नहीं होगा, तो इसकी पीएच अल्कलाइन पीएच ज्यादा न्यूट्रलिटी की तरफ होगी, इट शुड बी मोर क्लोजर टुवर्ड्स द 7 की पीएच। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर
अल्कली है तो इसकी पीएच ऑब्वियसली 14-13 ये होगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स ये रिलीज कर देगा, तो बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, बहुत सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्या सबको ये बात समझ में आई? विल यू बी एबल टू गेस द पीएच? अब मैं आपको बोल दूं फॉर एग्जांपल इसकी पीएच बता दे, तो इसकी पीएच यू कैन से समवेयर अराउंड 11 और इसकी पीएच जो है वो समवेयर अराउंड 12 हो जाएगी, राइट? एक एस्टिमेट देने के लिए तो आप आराम से दे सकोगे अब, ठीक है? और ये जरूरी नहीं है, यस, पेपर में रेंज नहीं लिखनी होगी, यू डोंट हैव टू राइट द रेंज इन अ पेपर, एक वैल्यू लिख के आओगे, यानी 13-14 में से जो भी अच्छा लग रहा है 13 या 14 लिख के आ जाओ, इसी तरह इसका भी 9 या 10 में से जो भी अच्छा लग रहा है एक वैल्यू लिख के आ जाओ। एक वैल्यू देना पेपर में, होशियारी नहीं करना, रेंज नहीं देना, ठीक है? सो डोंट डू दैट मिस्टेक, ठीक है? तो इसी तरह एग्जामिनर जो है वो और भी कहीं आपको पूछ सकता है, भाई पीएच जो है वो हमें बता दो और ये कर दो वो कर दो। यस रूम ऐसा बता, बोलो क्या हुआ? बाकी सबको समझ में आया पीएच कैसे आपने जो है वो करनी है? Why is it increasing? मेरा बच्चा रुमैसा ये अभी कोर्स में नहीं है, ठीक है? ये मैं बताने वाला था। This explanation is not right now in your course. ये है आपके अगले साल आपके फर्स्ट चैप्टर में A2 में, आपने तो पढ़ लिया रुमैसा मेरे साथ A2 में, तो वो है क्या कहते हैं, वो नहीं पढ़ा था हमने लैटिस एनर्जी और डेल्टा एच सॉल्यूशन और हाइड्रेशन एंथैल्पीज, तो जो मैंने उसकी बताई थी कि ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी क्यों इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है? तो वो सारा है, वो A2 के कोर्स में है। सो व्हाई इज इट हैपनिंग दिस वे, एएस के बच्चों को ये पता होने की जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट इन देयर कोर्स अभी फिलहाल। अच्छा, when group 2 oxides or hydroxides dissolve in water they give strongly alkaline solutions, ठीक है? और वैसे ही अगर ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स को मैं रिएक्ट कर दूं विद डाइल्यूट एसिड्स तो दे वंस अगेन विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वैसे ही अगर अल्कली को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगी, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे रिएक्शन बता दो, लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, गिव मी द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। सो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के बीच में राइट इक्वेशन फॉर मी, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के बीच में। वेरी गुड रुबैफा। सो यस, जो आंसर्स आ रहे हैं, अब जो बच्चे लिख रहे हैं देखें चेक कि उनका आंसर ये आ रहा था कि नहीं। SrOH2 प्लस मैंने क्या बोला था, नाइट्रिक एसिड ना, नाइट्रिक एसिड, सो नाइट्रिक एसिड एंड देन यू वुड फॉर्म स्ट्रोंशियम नाइट्रेट SrNO3 एंड देन H2O। वंस अगेन नाइट्रेट के फॉर्मूला में ख्याल रखना, अक्सर और बच्चे जो है वो इसमें मिस्टेक करके आ जाते हैं। ये एक्वियस हो गया, ये एक्वियस हो गया, सॉल्ट अल्कली है, एक्वियस होगा, ये एक्वियस हो जाएगा, ठीक है? ये सॉल्ट बन गई, ये भी एक्वियस है और वो लिक्विड है। एंड देन फर्दर मेरे ख्याल से बैलेंसिंग करने के लिए इसको हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है? इसको 2 कर देंगे और मेरे हिसाब से इसको भी नहीं, बस H2 हो गया, 2H 2, ये भी बैलेंस है, ये इस तरह से हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम बैलेंस दिस वे। क्यों लग रहा है भाई क्लास क्यों नहीं होगी? मिसबा ग्रुप पे मैसेज कर दो, 7 PM पे हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन में? आई होप किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वंस अगेन लेट्स प्रैक्टिस अनदर इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड aqueous plus H2SO4 and that is going to form, yes, so calcium sulfate and then H2O, ठीक है? आई होप जो है वो अभी तक ग्रुप 2 में कोई ऐसी चीज ना आई हो which has been really hard, ठीक है? आई थिंक दिस इज एन इजी चैप्टर, ठीक है? इसमें तो कुछ भी जो है वो खासा ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है? इट्स प्रीटी इजी टू डू, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े बड़े आराम से जो है वो ये हो जाता है। अच्छा, H2 2 और 2, मेरे ख्याल से हमें H2O को बैलेंस ये करना पड़ेगा 2H2O से, ठीक है? यस रुबैफा, दीज नोट्स आर ऑल अवेलेबल ऑलरेडी इन योर ग्रुप डिस्क्रिप्शन। फर्दर जो है ऑब्वियसली हमारी जो PDF है, जो आपके कोर्स की PDF है, मेरे साथ जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हो, तो वो आपको फिर गूगल क्लासरूम पे फाइनलाइज क्लास वर्क सेक्शन के अंदर आपके लास्ट लेक्चर के बाद में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कुछ शायद आपको डिफरेंसेस मिले अपनी और उनकी पहले साल वालों के PDF से, मेजॉरिटी लेकिन सेम ही होता है, ठीक है? अच्छा, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में एक चीज जो है वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली और इसको हम स्लिकेड लाइम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज स्लिकेड लाइम, या फिर इसको हम और भी कुछ बोलते थे, कुछ और लफ्ज याद आ रहा है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? कोई टेस्ट होता था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें ये बड़ा इस्तेमाल किया जाता था। डू यू रिमेंबर द अदर नेम वी यूज्ड टू कॉल इट विद? स्लेकेड लाइम से बड़ा मिलता जुलता लफ्ज है, लाइम कुछ आ रहा होता उसमें। लाइम वाटर, यस, दिस इज लाइम वाटर। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल चिप्स, सो इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, या फिर आप इसको स्लेकेड लाइम भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज लाइम वाटर, लाइम वाटर। और ये लाइम वाटर या स्लेकेड लाइम ज्यादातर या अमूमन किस तरीके किस चीज से इस्तेमाल हो रहा होगा? इट विल बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स। तो अगर कोई सॉइल जो है वो एसिडिक हो गई है, प्लांट्स की प्रमोशन नहीं हो रही है, उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनको इतनी एसिडिक सॉइल्स नहीं चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कब होंगी एसिडिक सॉइल्स? जब एसिड रेन होगी, ये भी हमारे कोर्स में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो एसिड रेन हुई, अब आपकी सॉल्ट एसिडिक हो गई है, तो यू कैन यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल्स, ठीक है। और भी हमारे पास तरीके हैं, देयर आर बेटर वेज to neutralize your acidic soils as well, but this is one common way। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें छिड़क दोगे तो क्या होगा? वो आपकी सॉल्ट, आपकी सॉइल जो है वापस से न्यूट्रल पीएच पे आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम्स, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो? नहीं? एंड देन मैं अब इसकी ऑब्जर्वेशंस नहीं करवा रहा क्योंकि आई थिंक बहुत ज्यादा रिडंडेंट जाएगा, बल्कि इसमें नहीं होंगी कोई भी ऑब्जर्वेशंस दैट यू विल बी एबल टू सी एनी क्लियर ऑब्जर्वेशंस, जब भी यहाँ पे एग्जामिनर भी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि एक्वियस 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 लिक्विड बन रहा है, तो आपको कोई खास इसमें कोई खुद से नजर नहीं आएगी कि भाई क्या रिएक्शन हो रहा है। इसको फर्दर हमें पीएच शायद जो है वो मॉनिटर करनी पड़े, ठीक है, ये देखना पड़े कि न्यूट्रलाइजेशन हो रही है नहीं। सो दैट विल बी अ फर्दर स्टेप फॉरवर्ड। ऐसी आंखों से देख के आप कोई ऑब्जर्वेशन इस केस में नहीं बता पाओ, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपका लेक्चर आपको समझ में आया हो। यहाँ पे आज स्टॉप लगाते हैं, फर्दर बस हमें दो ही सब टॉपिक्स और डिस्कस करने हैं और कोशिश करेंगे कल ही पास्ट पेपर के साथ आपका ये टॉपिक क्लियर कर दे, ठीक है।